बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का पार्ट नंबर 8 है। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, इसको सॉल्व करके सिंपली इसका आंसर हमारे पास ये आना चाहिए। सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, इन्हें हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड पर काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यूज कौन सी मौजूद है, एक दफ़ा लिखेंगे 1x और x की पावर स्क्वायर है। यहाँ पर दूसरा रो x का स्क्वायर 1 और लास्ट में क्या है x। तीसरे रो में x का स्क्वायर और 1। ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज है। इन पर अब हमने क्या करना है, काम करना है। अगले स्टेप में यहाँ पर हमने एक बात लिखनी है। कौन सी बात है हमारे पास, यहाँ पर हमने अपने आप से, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, मैं लिखूंगा डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग। ये हमने लिखा डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग x, ठीक है, मल्टीप्लाई x विथ कॉलम 3। हमने यहां पर क्या करना है, कॉलम 3 के साथ x को मल्टीप्लाई करवाना है। उस पूरी डिटर्मिनेंट के साथ हमने 1/x क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। यहां पर सिंपली हमने x लिखा, जब डिवीजन की शक्ल में लिखेंगे तो 1/x की शक्ल में लिखेंगे। ये हमने अपने आप से ये वाला स्टेप किया। तो ये किस शक्ल में बनेगा, इसको ट्राई करते हैं। 1/x यहां पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, 1 है, x है, हमारे पास क्या मौजूद है, x का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x के साथ। यहां पर हमने यही बात लिखी थी। दूसरा हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर 1 है, हमारे पास x पहले से मौजूद है, x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तीसरा रो x मौजूद है, x का स्क्वायर 1 है, x के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। डिटर्मिनेंट हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। यहां तक तमाम बातें क्लियर होगी। अगले स्टेप में इसको देखते हैं, ये किस शक्ल में बना, ये क्या है। अगला स्टेप आपने इसके नीचे करते जाना है। सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, 1/x, फिर से हमने डिटर्मिनेंट लगाना है, इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यू है हमारे पास 1x, x का स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होगा, बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है 8। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की पावर 3 हमने लिखा। यहाँ पर x का स्क्वायर 1 हमारे पास है, x और x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे चलते हैं, पहले दो वैल्यू सेम एज इट इज लिखेंगे, x का स्क्वायर 1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x बन जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास इस शक्ल में है, ये हमने डिटर्मिनेंट क्लोज करवा दिया, ठीक है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। हमने सिंपली x को जब मल्टीप्लाई करवाया, बाहर इस पूरे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ हमने डिवाइड करवाया, तो ये इस फॉर्म में बन गया। अगले स्टेप में मैंने यहाँ पर एक बात लिखनी है। हमने क्या करना है, अब कॉलम 1 से माइनस करवाना है कॉलम 3 को, ठीक है। पहले कॉलम को माइनस करवाएंगे, कॉलम नंबर 3 से। ये क्या है हमारे पास, इससे अगला स्टेप आपने इसके नीचे करते जाना है। तो ये किस शक्ल में बनेगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/x, फिर से हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट क्या मौजूद है, 1 है, माइनस हो रहा है तीसरे कॉलम में क्या मौजूद है, x का क्यूब, साथ में x और x का क्यूब वैल्यूज मौजूद हैं। दूसरे रो में x का स्क्वायर है, माइनस होगा इसके साथ क्या है, x का स्क्वायर, यहाँ पर 1 मौजूद है और x का स्क्वायर। तीसरे रो में x मौजूद है, माइनस होगा x के साथ में क्या मौजूद है, x का स्क्वायर और x। यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया, पहले रो को तीसरे रो से माइनस करवा दिया। यहाँ पर हमने लिख लिया माइनस। अभी हम करवा लेते हैं, किस शक्ल में बन रहा है, 1/x, डिटर्मिनेंट हम लगाएंगे। ये जब इनको आपस में माइनस करवाया जाए, 1 से माइनस x क्यूब को माइनस करवाया जाए, तो ये वैल्यू क्या होगी, सेम एज इट इज आएगी हमारे पास। मैं लिखूंगा 1 माइनस x का क्यूब, साथ में क्या है x और यहाँ पर क्या है, x का क्यूब। नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है। पॉजिटिव x का स्क्वायर नेगेटिव x के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। क्या रह गया हमारे पास, 0, यहाँ पर 1 और x का स्क्वायर। नीचे चलते हैं, यहाँ पर फिर से क्या हो गया, कैंसिलेशन होगी। पॉजिटिव x नेगेटिव x के साथ कैंसिल हो गया, 0,
एक्स का स्क्वायर और एक्स, यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट क्लोज करवा देता हूँ। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई, ये इस शक्ल में बना। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस हद तक तैयार हो चुका है कि हम वो फार्मूला अप्लाई करें। क्या लिखेंगे, आपके समझाने के लिए मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना। स्मॉल a11 कैपिटल A11 पॉजिटिव साइन, स्मॉल a12 कैपिटल A12 पॉजिटिव साइन, स्मॉल a13 कैपिटल A13, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हमने सीखा था कि जितने भी स्मॉल a है इनसे मुराद क्या है, ये पहला रो है। जो 3 कैपिटल ए हैं इनको फाइंड आउट करते हैं। इसका प्रोसेस क्या है हमारे पास, सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे 1/x, ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब पहले इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करवा लेता हूँ। 1 - x का क्यूब, इसको बाहर ले आए। अब क्या होगा, डिटर्मिनेंट लेंगे। पहले क्या मौजूद है, 1 1, पहला रो पहला कॉलम। पहला रो पहला कॉलम को जब हम इग्नोर करेंगे हमारे पास ये वैल्यू रहेगी। इस वैल्यू को लिखूंगा मैं, क्या है हमारे पास 1 x का स्क्वायर और x, ये वैल्यू रहेगी। फिर हमने नेगेटिव साइन लगाना है। दूसरा हमारे पास क्या है, x है। अब x के साथ हमने डिटर्मिनेंट लेना है, क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम। अब पहला रो मुकम्मल इग्नोर होगा, दूसरा कॉलम हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, 0 0 x स्क्वायर और x, इसको इस्तेमाल करना है। 0 0 x का स्क्वायर और x, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। फिर पॉजिटिव साइन आएगा। तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, x का क्यूब है, डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। क्या है हमारे पास, 1 और 3, पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है। इसको हमने हाइड आउट करवा लिया। क्या वैल्यूज नजर आ रही है हमारे पास, 0 0 1 और हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर है। अब इन्हें हमने क्या करना है, आपस में सॉल्व करवा लेना है। सबसे पहले यहां पर चेक करें हमारे पास क्या बन रहा है। इस वाले हिस्से को हम सॉल्व करवा लेते हैं। 1 जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 1 - x का क्यूब, नीचे क्या होगा, x, ठीक है। सिंपली हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया। पीछे क्या रह गया, डिटर्मिनेंट लिखूंगा। पहला जो डिटर्मिनेंट है इसे हमने सेम एज इट इज लिख लेना है। यहां पर क्यों लिखेंगे, अभी मैं बताता हूं। यहां पर ये इस शक्ल में आया। दूसरे की तरफ चलते हैं। यहां पर क्या है, माइनस है। अब इस बात को आपने समझना है, क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये वैल्यू इसके साथ, ये वैल्यू इसके साथ, ये वैल्यू इसके साथ और ये वैल्यू इसके साथ। यहां पर समझे, हमने सीखा था कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा, 0। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। पॉजिटिव साइन है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 जब x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। तो ये इस शक्ल में बना। इस वजह से इन दोनों का आंसर क्या है, 0 है। इन्हें हम नहीं लिखेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले 1 - x का क्यूब, नीचे क्या है, x है। क्या वैल्यू रह गई हमारे पास, इन्हें फिर से लिख लेते हैं। 1 x का स्क्वायर और x, ये इस शक्ल में बकाया 0 0 ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देना है। ये वैल्यू इसके साथ और ये वैल्यू इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। क्या वैल्यू है, 1 - x का क्यूब अपॉन क्या है, x हो गया। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, मैं करवा लेता हूँ। 1 मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ। बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। x का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा x के स्क्वायर के साथ, ठीक है। यहां पर ये ब्रैकेट क्लोज करवा देते। सिंपली हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या बन रहा है हमारे पास, सबसे पहले मौजूद है 1 - x का क्यूब, नीचे क्या है, x है। यहां पर चेक कर ले, 1 × x आ गया, माइनस x का स्क्वायर क्या बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा। बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है आपस में। अगले स्टेप में चेक करें क्या बन रहा है। फिर से हम लिखेंगे 1 - x का क्यूब, नीचे क्या है हमारे पास, x है। यहां पर चेक करें, ये x हमारे पास क्या है, ये 4 है, इससे एक माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1 - हमारे पास x
का पावर 3 रह जाएगा। ये x इसके साथ क्या हो गया, माइनस हो गया, पहले 4 थे, एक x माइनस हो गया, क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, तो ये इस शक्ल में आ गया। अब मैथमेटिक्स में हमने एक बात समझी थी कि हमारे पास मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। ये आपके समझाने के लिए इसके नीचे मैंने क्या लिखा, 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था, हम समझेंगे यहाँ पर क्या है, 1 मौजूद है। यहाँ पर अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों का हमने यहाँ पर ये चेक करें, हमारे पास ये आ गया x ले लिया हमने एलसीएम, ठीक है। अब x यहां पर क्या मौजूद है, x का टेबल कहां तक पढ़े कि हमारे पास x आ जाए, x का टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे, x 1 मल्टीप्लाई बाय x आता है, ठीक है। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 1x का क्यूब मौजूद है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास इन दोनों के बीच में कोई साइन से फर्क नहीं पड़ता। फिर से हमने क्या लेना है, यहां पर चेक करें, हमने फिर से क्या करना है, 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि हमारे पास क्या आ जाए, x आ जाए। 1 का टेबल हम पढ़ेंगे किसके साथ, हम 1 का टेबल x तक पढ़ेंगे कि हमारे पास x आ जाए। 1x जार x, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 1 माइनस x का क्यूब पहले से मौजूद है। तो इसको अब हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे, x 1 जार x आ जाएगा, ठीक है। पीछे क्या रह गया, 1 माइनस x का क्यूब, यहाँ पर 1 माइनस x का क्यूब, नीचे हमारे पास क्या है, x है। अब ये वाला जो x है वो इस x के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस x का क्यूब, यहाँ पर 1 माइनस x का क्यूब है, ठीक है, सही जा रहे हैं हम। हमारे पास ये रह गया, यहाँ पर क्या है, 1 माइनस x का क्यूब है। अब 1 माइनस x का क्यूब 2 दफ़ा लिखा गया है, तो इसको हम किस शक्ल में लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस x का क्यूब का स्क्वायर। बिल्कुल, हम ये 2 दफ़ा था, इसको हम बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, इसको हम इस शक्ल में लिखेंगे। इस पूरे क्वेश्चन को, डिटर्मिनेंट को जब हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर ये आया। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपैरिजन करवाए तो दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ करवा लिया, क्या प्रूफ करवा लिया, हमने प्रूफ करवा लिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।